राजकीय कन्या महाविद्यालय विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन इस आधी आबादी की प्रतिनिधि छात्राओं को संबोधित कर रहा है। यह दुनिया स्त्री के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। उस स्त्री को इस दुनिया में इतने भेदभाव और इतने झंझावात झेलने पड़े हैं जिसका कोई इम्तिहान नहीं। फिर भी जब पढ़ने का अवसर मिला, जब घर की चार दीवारी से बेटियां बाहर निकली, तो 10वीं का रिजल्ट हो या 12वीं का, कोई भी रिजल्ट हो, बेटियां लड़कों पर भारी पड़ी। अब जया श्रीमाल का प्रश्न यह है कि सर, लगातार देर तक मैं कैसे पढ़ सकूं? मुझे दिक्कत होती है। जया जैसी बच्ची के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जया की एक खूबी यह है कि उसकी चेतना जो है पूरी तरीके से स्वकेंद्रित है, अपने ऊपर। बुद्ध कहा करते थे कि चलो भी तो महज 4 कदम देखो, उतना से काम चल जाएगा। जया को मैंने देखा, बस वैसे ही चलती है। तुम लोग भी कभी देखो। यह एक तुम्हारा बहुत बड़ा तुम्हारी मेरिट है, क्योंकि इससे तुम में कौन सा गुण आएगा? अपने बारे में कंसंट्रेट हो। तुम अपने बारे में कंसंट्रेट हो, खुद के साथ सफर में रहे तो अच्छा है। हम बेखबर हैं, खबर में रहे तो अच्छा है। खुद के साथ सफर में रहे तो अच्छा है। हम बेखबर हैं, खबर में रहे तो अच्छा है। नजर के सामने है मंजिल, हम सफर लेकिन नजर के सामने है मंजिल, हम सफर लेकिन एक फासला भी नजर में रहे तो अच्छा है। एक फासला भी नजर में। जया, तुम पूछ रही हो कि ज्यादा देर तक पढ़ूं कैसे? मैं तुमको उपाय बता रहा हूं। अभी तक तुम पढ़ाई को पढ़ रही हो, मैं अपने जीवन में अपना अनुभव बता रहा हूं कि फील्ड से 6 घंटा खेल कर आता था तो पढ़ने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन जब भी मैं विवेकानंद की पुस्तक उठाता था, 1 घंटा कहाँ जाते थे पता ही नहीं चलता। और 1 घंटे के बाद दूसरे किताब पढ़ने की मुझको शक्ति मिल जाती। आप देखो, 1 घंटा पढ़ने के बाद हो सकता है कि तुमको थकान हो, लेकिन कुछ ऐसी भी किताबें होती हैं कि 1 घंटा पढ़ने के बाद तुमको एनर्जी दे देगी। एनर्जी दे देगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई में महापुरुषों के संस्मरण, ऑटोबायोग्राफी को शामिल करें। इस धरती पर कैसी कैसी चेतनाएं आई हैं, एक उदाहरण दूं, आपको बहुत प्यारा उदाहरण लगेगा। हमारे बिहार में शंकराचार्य जिनसे शास्त्रार्थ करने गए थे, उनके शादी हुई तो वो पढ़ने में शादी के बाद इतने मशगूल हो गए कि सिर्फ उनको दिखाई देता था कि कोई आया और दीप जला गया। उनका नाम था मंडन मिश्र। पत्नी डिस्टर्ब तक नहीं करती। और जब उन्होंने किताब तैयारी कर ली कि आज इस किताब का समापन होगा और इसको नाम दूंगा, शीर्षक दूंगा, तो उन्होंने देखा कि अचानक नजर उठाए कि आप कौन हो? तो सामने से उत्तर आया कि पहचाना नहीं, आपने 12 वर्ष पहले मुझसे शादी की। मैं आपकी भामती हूं, भामती हूं। अरे, तो तुमने कहा क्यों नहीं? तुम्हारी इतनी उपेक्षा? बोली कि मेरा प्रेम इतना कमजोर नहीं है कि मेरा प्रेमी
किसी काम में मशगूल हो तो उसको डिस्टर्ब करूं, उसको डिस्टर्ब करूं। ये होता है प्रेम, प्रेम, प्रेम। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम दिया भामती की, भामती। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम कैसी चेतनाओं के बारे में पढ़ रहे हो, कैसे लोगों के बारे में पढ़ रहे हो, उतनी ही बड़ी एनर्जी तुमको खींचेगी। तुमको पढ़ाई से इतना प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम, पढ़ाई का समय आनंद से भर जा सकता है, क्योंकि इसका साक्षी हमारे शास्त्र हैं जो कहते हैं ज्ञानम अनंतम आनंदम। आप बोलो जोर से, ज्ञानम अनंतम अनंतम आनंदम आनंदम। फिर ज्ञान हमको हेडेक क्यों देता है? किताबें हम क्यों नहीं खरीदते हैं? फिर हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? आपको यह चाहना होगा कि आपको पढ़ने में मन तभी लगेगा कि आप कोई भी अपने मन माफिक पुस्तकें भी पढ़िए, कोई भी पुस्तक जहां पर आप खो जाते हैं, जहां पर पूरी तरीके से आपको दूसरे की परवाह नहीं होती, उसको पढ़िए। क्योंकि इस जीवन में मन पर सबसे बड़ा काम किया जाता है। मन बड़ा चंचल है। मीरा कहती थी, मन मेरो बड़ो हरामी, मन मेरो बड़ो हरामी। इसी पर फिल्में बनती हैं, इश्क कमीना, इश्क कमीना, इश्क कमीना। अरे तुम जानते ही नहीं हो, इश्क कभी कमीना नहीं होता। इन फिल्मी दुनिया वालों ने शब्द का दुरुपयोग कर दिया। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह का रंग। इश्क तो भगवान का रंग है, इश्क तो भगवान की जाति है। यदि इश्क तुमको किताबों से हो जाए तो अब्दुल कलाम पैदा हो जाते हैं। यदि यह इश्क तुमको गाने से हो जाए तो लता मंगेशकर पैदा हो जाते हैं। यदि यह इश्क किसी बल्ले से हो जाए तो सचिन तेंदुलकर पैदा हो जाता है। अब यदि यह इश्क रैकेट से हो जाए तो सानिया मिर्जा पैदा हो जाती है। आपका इश्क कहां है? मैं तो कहता हूं कि इसको होना चाहिए। यदि प्रेम है आपको तो कभी भी थकान नहीं होगी, कभी भी थकान नहीं होगी। मन बड़ा चंचल है, कई दिशाओं में भागता है। उस मन को जिस प्रकार से सूरज की किरणों में हम चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, कागज के नीचे रखकर मैग्नीफाइंग ग्लास रख दो, वे कागज जल जाएंगे, वे कागज जल जाएंगे। क्यों? कंसंट्रेट होते ही इन्हीं किरणों में इतनी शक्ति आ जाती है कि नीचे के पड़े हुए कागज जल जाएंगे। तुम्हारे कंसंट्रेशन के साथ ही तुम्हारे सारे दुर्गुण जल जाएंगे। लेकिन इश्क पैदा करना होगा, प्रेम पैदा करना होगा, जुनून पैदा करना होगा अपनी पढ़ाई से। इसलिए मेरे जीवन में शिक्षकों का और शिक्षा का बहुत महत्व। मलाला एक लड़की पाकिस्तान की, कभी उसकी किताब पढ़ना है, मैं दूंगा तुम्हें। मलाला ने कहा कि एक शिक्षक, एक किताब, मैं कहता हूं एक क्लास आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आपके दरवाजे तो खुले हो, आपके दरवाजे तो खुले हो। मन कई दिशाओं में प्रिय विद्यार्थियों भागता है। शिक्षा हमें उस मन को एकाग्र करने की कला देता है। पहले गुरुकुल में विद्यार्थी जाते थे, हमारा कॉलेज बाजार में चल रहा है और उसमें भी विद्यार्थियों के साथ 24 घंटे का हमारा साथ नहीं है। हम लोग का असली जीवन तो शुरू होता है कॉलेज में आने के पहले और कॉलेज से जाने के बाद। ये सारे टीचर घर पर जाकर के किस साधना में लीन रहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, तब आकर के कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसलिए मन के बारे में जो श्लोक मैंने आपको बुलवाया, फिर से बोलूं, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। मन को पढ़ाई में लगाओ। जितने भी दुर्गुण हो रहे हैं, जितने भी बच्चे भटक रहे हैं, उनका मन विषयों में चला गया। किसी भी विषय में किसी भी दूसरा कोई भी खुशी नहीं दे सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो। पढ़ाई क्या करता है? पढ़ाई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
मैं यदि बोल रहा हूं तो मेरे लिए पूजा इससे बड़ी कोई दूसरी नहीं हो सकती। इतनी पीढ़ियां हमारे सामने सुन रही है, तो उस मन को ज्यों ही एक विषय पर लगाओगे तो तुम्हारे पास इतनी ऊंचाइयां प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, तुम यही मन जो हमें भटकाता है, यही मन तुमको जीवन में नए नए आविष्कार दे देगा। कोई यहां से मैडम क्यूरी निकल जाएगी, कोई कल्पना चावला निकल जाएगी, कोई इंदिरा गांधी निकल जाएगी। जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहो निकल सकते हो। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा के केंद्र इसीलिए बनाए जाते हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो मन आज के जगत की कमजोरी बन चुका है, मन मुरीद हुआ नहीं, आप कहावे पीर, हवा हिरिस पलटू लगी, नाहक भय फकीर। मन तो चेला हुआ नहीं, आप अपने आप को मालिक समझते हो। मन यदि तुम्हारा गुलाम हो गया, तुम्हारे लिए आकाश की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाएगी। आप मन के तुम यदि गुलाम हो गए तो तुम्हारा यहीं पर अगल बगल गटर खुल जाएगा, नरक खुल जाएगा और तुम्हें आत्महत्या तक ले जा सकता है। आज 1,60,000 आत्महत्याएं हो रही है। क्यों? छोटी सी एक गलती बच्चे से होती है, किसी के प्रेम में पड़ते हैं, कोई समझाने वाला नहीं। मैं प्रेम को बुरा नहीं मानता, लेकिन दूसरे पर को प्रेम करने से पहले सबसे पहले अपने से तो प्रेम करो। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूं फिर से वही बात कहते हुए, खुद के साथ सफर में रहे तो अच्छा है। हम बेखबर हैं, खबर में रहें तो अच्छा है। नजर के सामने है मंजिल हम सफर, लेकिन ये फासला भी नजर में रहे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।